आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ सप्लाई। जब एक डेफिनेट प्राइस पर प्रोडक्ट की डिमांड सप्लाई से ग्रेटर होती है तो सेलर प्रोडक्ट की प्राइस को मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस तक या उससे अधिक प्राइस तक बढ़ाता है और स्टॉक में उस प्रोडक्ट की सप्लाई को बढ़ाता है। प्राइस को बढ़ाकर प्रोडक्ट की सप्लाई को बढ़ाना लॉ ऑफ सप्लाई कहलाता है। लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि जब प्रोड्यूसर प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज करता है तो वो अपनी सप्लाई को इंक्रीज करता है, और जब प्रोड्यूसर प्रोडक्ट की प्राइस को फॉल करता है तो वो अपनी सप्लाई को भी रिड्यूस करता है। लॉ ऑफ सप्लाई केवल तब एप्लीकेबल होता है जब प्रोडक्ट की डिमांड में मार्केट फोर्सेस के कारण कोई चेंज ना हो। लेबर वेजेस, रॉ मटेरियल की प्राइस या रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी के कारण प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की प्रोडक्शन कॉस्ट में कोई चेंज ना हो। ऑयल एंड फ्यूल प्राइसेस के कारण प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कोई चेंज ना हो। प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी में कोई चेंज ना हो। प्रोड्यूसर्स फ्यूचर में हायर एक्सपेक्टेड प्राइस को स्पेकुलेट ना करें। गवर्नमेंट टैक्स ना लगाए। ये सभी फैक्टर्स क्योंकि शॉर्ट रन में ही फिक्स रह सकते हैं, इसलिए लॉ ऑफ सप्लाई केवल शॉर्ट रन में जैसे डेली या वीकली पीरियड में ही एप्लीकेबल होता है। लॉ ऑफ सप्लाई एक्सप्रेसेस ए रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लाई एंड प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट. It states a direct relationship between the price of a product and its supply, while other factors such as income, consumer taste and preferences, price of substitutes are kept constant. Thus, production cost and technology remaining unchanged, the supply of a commodity expands with a rise in its price and contracts with a fall in its price.